अगेन वही फैसल जज्बा। कमिश्नर बहावलपुर जो हैं वो राजा जहांगीर, वो हैं हमारे साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उनसे ज़रा हम बात करते हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़रा इस वक्त वहाँ की जो रिलीफ की सिचुएशन है ज़रा उससे आगाह कीजिएगा हमें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जो भी सिटिंग इन द स्टूडियो और ऑडियंस जो आपकी सुन रही है, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शाहिद अफरीदी साहब का भी, उनकी फाउंडेशन का भी और समा टीवी का भी कि इतना बड़ा कॉल जो प्रॉब्ली किसी और मीडिया चैनल नहीं उठाया, आप लोगों ने रिलीफ में हमारी मदद के लिए ये टेलीफोन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ऐसे है कि ये 66 लाख 6.6 मिलियन एकड़ पर फैला हुआ ये चोलिस्तान का डेजर्ट है जी, और जिसमें तकरीबन 3.25 लाख लोग रहते हैं। और ये लोगों का सारा जो गुजर बसर है वो लाइफ स्टॉक पे है। वहाँ पे तकरीबन 14 लाख के करीब जानवर हैं जी, इस जो 6.6 मिलियन एकड़ रकबे में फैले हुए हैं, जिसमें ऊंट हैं, बैल हैं, भेड़े, बकरियां हैं। और ये लोग चूंकि जब आप डीप डेजर्ट जाते हैं 200-250 किलोमीटर अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अंदाजा होता है कि कितने नेचर के करीब ये लोग रहते हैं। और नेचर के साथ इनकी ये जो लव एंड हेट रिलेशनशिप है ये चल रहा है कई सदियों से जी। ये ड्राउट जो इस दफा आया, इससे उनकी लाइफ स्टॉक बहुत अफेक्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई। गवर्नमेंट ने बहुत टाइमली अलॉन्ग विद द पाक आर्मी बहुत जल्दी से इनका रेस्क्यू किया, लोगों को वहां से माइग्रेट करवाया गया सेटल्ड एरियाज में। मैं यहाँ बताता चलूं कि हमेशा से हुकूमत पंजाब ने कोई 500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई हुई है जो तकरीबन 70% एरिया को कवर करती है। लेकिन जाहिर है पानी जो है वो एक नायाब चीज है उस इलाके में। 1700 टोबा है, टोबा हम कहते हैं पॉन्ड्स को, जो रेन फेड है जी। और ये टोबा जो होता है इसमें जानवर पानी पीते हैं, और जो इन्होंने अपने छोटे छोटे कुएं बनाए हुए हैं वहां से जो पानी है वो ब्रैकिश है, वो पीने के काबिल नहीं है। और ये बेचारे फिर उसके करीब उन्होंने अपने छोटे छोटे कुएं रखे हुए हैं, उसको कुंड कहते हैं, जहाँ पे ये स्टोरेज करते हैं पानी की। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और आर्मी ने मिल के और कुछ इसी तरह एनजीओ ने मिल के कोशिश की, और वहाँ पे जो कि 4x4 ट्रक चाहिए जो वाटर बाउजेस लेके जा सके। नॉर्मल टैंक जो हमें कराची में या दीगर शहरों में नजर आते हैं वो वहाँ नहीं जा सकते। तो वाटर बाउजेस हमने 20 के करीब वहाँ पे मुसलसल 24 घंटे, क्योंकि मैंने जैसे किया कि 200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है और रेत पे जी, कोई सड़क नहीं है वहाँ पे सच। तो वो 4x4 ट्रक्स के साथ हमने उनके तमाम कुंड कहते हैं जो उनकी होम स्टोरेज है पानी की, वो रिफिल किए। गवर्नमेंट जो है उसका वहाँ पे चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी एक इदारा है जो 1976 से काम कर रहा है, 1976 से। उन्होंने अपने वहाँ पे कुछ सरकारी कुंड भी बनाए हुए, बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर्स हैं जहाँ पे तकरीबन 1 लाख गैलन तक पानी स्टोर किया जा सकता है। वो भी ड्राई अप हो चुके हैं, क्योंकि ये सारी जो पानी की जगह थी ये रेन फेड हैं। ये बारिश होती है तो टोबा भी भर जाता है, इनके कुंड भी भरते हैं, और हमारे जो सरकारी जगह हैं वो भी भरती हैं। इस दफा फिर हुकूमत पंजाब ने बहुत अलॉन्ग विद पाक आर्मी बहुत क्विक एक्शन लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई इंसानी नुकसान जानी। अच्छा राजा साहब, ये तो आपने सारी ये चीज़ें गिनवाई। हमें ये बताइए कि इन बेचारों का जिनका जो इन्हिसार जो मवेशियों पे है, कितना नुकसान हुआ इनका? इसमें तो 72 भेड़ें तो फिलहाल मरी थी जो रिपोर्ट हुई जी, और जिसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन भी की और उनको हम कॉम्पनसेशन भी देने जा रहे हैं जी। अच्छा। बाकी चूंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि जो 500 किलोमीटर लंबी हमारी तवील वाटर सप्लाई लाइनें हैं, उनके ऊपर हमने जानवरों के लिए पानी का, उसको वाटर ट्रफ कहते हैं, जो पानी की खुरलियां बनी होती हैं, उससे हमने जानवरों को बचा लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह, और लाखों जानवर बचाए हैं जी हमने। अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताएं, ये तो हमने इतनी बात कर ली, आपने खुद भी कहा कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी 76 से इदारा काम कर रहा है, और टोबे रेन फेड होते हैं, यानी कि हम कुदरत पे मुनहसर हैं कि वो कब हम पे रहम कर दे। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन राजा साहब आने वाले दिनों में देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने दौरा किया था 4-6 रोज पहले भावलपुर का, और उन्होंने हमारी जिम्मेदारी लगाई कि ये जो वाटर पाइपलाइन है ये अच्छा एक मंसूबा है, लेकिन कई जगह से ये लीक कर जाती है, कई जगहों पे फिर इसका जो जनरेटर के साथ हमें पंपिंग करनी पड़ती है, तो ये एक बड़ा ही टीडीएस और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। उन्होंने कहा कि इस पे सोलर पावर को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आपके इल्म नहीं है कि भावलपुर में एक बहुत बड़ा सोलर पावर पार्क भी है 400 मेगावाट का, जो चाइनीज और दीगर कंपनियां चला रही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जब उनको बताया कि हम ब्रैकिश वाटर है, तो उन्होंने कहा जिससे आरओ प्लांट जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट होता है, ये तकरीबन कोई 12 मिलियन का बनता है जी, कोई 1 करोड़ 20 लाख का। राजा साहब माजरत, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, हमें उमैर फैसलाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि ये जो डोनेशन है ये भी हमारे लिए बड़ी जरूरी है, तो अपने भी आप चाहेंगे कि वो हमारा साथ दें। जी उमैर, क्या डोनेट करना चाहेंगे आप?
जी उमर, अगर आप पीछे से आवाज बंद कर देंगे ना टीवी की, ज्यादा आसानी से हम आपको सुन पाएंगे। जी प्लीज। जी जी मैम, शाहिद साहब से बात हो सकती है? जी 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 उमर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद भाई क्या हाल है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। मैं स्टूडेंट हूँ सर शाहिद भाई, तो इंशाल्लाह मैं फिलहाल ताउन कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरा कुछ आएगा पे, लेकिन मैं फिर और भी करूँगा। ठीक है सर? थैंक यू, खुश रहो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया उमैर। और अगेन वही बात के तालिब इल्म जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और राजा साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को कंटिन्यू भी करें। मैं बताना ही चाह रहा था कि हमें एक मंसूबा ला रहे हैं जी। 34 साइट्स हमने आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे हम इंशाल्लाह सोलर पावर पे जो ब्रैकिश वाटर है, क्योंकि यहाँ पे जो स्वीट वाटर है ना जी बहुत कम है, सिर्फ एक 60 किलोमीटर की पट्टी है जो 10 किलोमीटर चौड़ी है, सिर्फ वहाँ पे स्वीट वाटर है जहाँ जो पीने के काबिल पानी है जी। बाकी पूरे इलाके में ब्रैकिश वाटर है जिसकी टीडीएस कहते हैं जो बहुत ही आलूदा पानी होता है, वो 35,000 पॉइंट तक है, जबकि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो 150 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा आप यू कैन वेल इमेजिन कि ना जानवर पी सकता है वो पानी जो जेरे जमीन है। बाकी इलाकों में तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस का एक प्लांट मिलता है जो इम्पोर्ट होता है ऑफ कोर्स, वो तकरीबन 12 मिलियन का 1 करोड़ 20 लाख का आता है, और उसमें हम कोई 1200 फुट की ड्रिल करेंगे और पानी निकाल के उसको साफ करके जानवरों के लिए और इंसानों के लिए मुहैया करेंगे। वो 34 साइट्स हमने आइडेंटिफाई किए। मैं पर्सनली 34 साइट्स पे खुद गया हूँ, एक जगह जहाँ पे ह्यूमन आबादियां मौजूद हैं। ठीक है राजा साहब, जानवर मौजूद है वहाँ पे हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का काम है वो चलता रहेगा। लोगों की जान, उनकी मवेशी की जान जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ये जो चोलिस्तान है इस